नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की वो बड़ी खबरें जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। जानेंगे कहां कहां पर योगी सरकार को कांग्रेस ने घेरा। जानेंगे हर वो एक सच जो आप लोग जानना चाहते हैं। इससे पहले खबरों में आगे बढ़े, आप कमेंट करके जरूर बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर आ रही है बिहार में बृजभूषण सिंह के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग घटना के बाद सुनाया मुस्लिम बच्ची से जुड़ा किस्सा। बिहार के भोजपुर जिले में गुरुवार को एक बड़ी घटना टल गई जब यूपी के पूर्व सांसद और एनडीए नेता बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर अचानक खराब मौसम की वजह से खेत में उतारना पड़ा। घटना जो कि संदेश विधानसभा इलाके के चोट की सासाराम गांव की है, जहां बृजभूषण शरण सिंह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार वह जेडीयू समर्थित एनडीए प्रत्याशी राधाचरण शाह उर्फ सेठ के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। सभा खत्म करने के बाद वे हेलीकॉप्टर से दिनारा विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे थे। तभी मौसम अचानक बिगड़ गया और हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या आ गई। पायलट ने तुरंत सतर्कता दिखाई और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से पास के खेत में उतार दिया। अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में पीडीए चौपाल रुकवाने पर बवाल। सपा नेता राजकुमार भाटी की पुलिस से तीखी नोकझोंक वीडियो भी वायरल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी सपा के पीडीए चौपाल को पुलिस ने बिना अनुमति के बताते हुए रुकवा दिया। चौपाल रुकवाने पर सपा नेता राजकुमार भाटी और ककरौली थाने में एसएचओ के बीच फोन पर तीखी नोकझोंक हुई। भाटी ने खुद को वकालत की पढ़ाई का हवाला देते हुए पुलिस को संविधान का पाठ पढ़ा डाला, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल सपा नेता राजकुमार भाटी मुजफ्फरनगर के जनपद के ककरौली गांव में गुरुवार को आयोजित पीडीए की चौपाल में पहुंचे थे। कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ जुटी थी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने की बात कहते हुए चौपाल को रुकवा दिया। इस घटना के बाद सपा नेता भाटी ने फोन पर ककरौली थाने के एसएचओ से बात की और उन्हें कानूनी कार्रवाई की बारीकियां समझाई। वहीं एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने चौपाल रुकवाने की पुष्टि की, लेकिन कैमरे पर बोलने से इन्होंने इनकार कर दिया। अगली बड़ी खबर, मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाने के मामले में समझौता। पीड़ित बोला आरोपियों पर गलत धाराएं हटाएं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाने के मामले में समझौता हो गया। गुरुवार को सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने समझौता के कागज पर हस्ताक्षर किए। लिखित समझौता पर दोनों ओर से विवाद खत्म करने की सहमति जताई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह बैठक भाजपा जनप्रतिनिधियों की पहल पर आयोजित की गई थी। बैठक में पीड़ित व्यापारी सत्यम रस्तोगी के पिता तथा आरोपी पूर्व भाजपा नेता जो की विकुल चपराना के मामा रणपाल सिंह, साथ ही हैप्पी बढ़ाना, सुबोध और आदेश के परिजन मौजूद रहे। सभी पक्षों ने आपसी सहमति से कहा कि वे अब इस मामले में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। इसके बाद जो कि समझौता नामा पर भी सभी ने हस्ताक्षर कर दिए। अगली बड़ी खबर, बरेली में मिशन 2027 लिखना सिपाही को पड़ा भारी। हुआ सस्पेंड। सर आकिब पासा के नाम से चलाता था फेसबुक अकाउंट। उत्तर प्रदेश में बरेली में सोशल मीडिया पर खुद को जननायक, समाज सुधारक और दार्शनिक बताता एक सिपाही को भारी पड़ गया। एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। निलंबित हुए सिपाही का नाम मोहम्मद आकिब है। वह पुलिस लाइन में आर्मर के रूप में तैनात था। वहीं उसने फेसबुक पर मिशन 2027 लिखकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की थी। एसएसपी अनुराग कार्य ने सिपाही मोहम्मद आकिब को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जांच कमेटी भी बिठाई। जांच की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सिपाही ने ड्यूटी में नियमावली का उल्लंघन किया है। इस तरीके के पोस्ट करने पर रोक है। बताया जा रहा है कि सिपाही फेसबुक पर मिशन 2027 के नाम से नेतागिरी भी भरी पोस्टें डाल रहा था। मामला वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जिले में ऐसा पहली बार हुआ जब एक आरक्षी ने इस तरीके से पोस्ट वायरल की थी। आरक्षी ने इसके अलावा कई और पोस्ट भी वायरल की और जननायक वाली छवि दिखाने की कोशिश की। अगली बड़ी खबर, कानपुर आरोपी अधिवक्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस को वकीलों ने जड़े थप्पड़, गाली गलौज कर दौड़ाया। बता दें कि कानपुर में लॉ स्टूडेंट पर जानलेवा हमला के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को कचहरी में बड़ा हंगामा हो गया। पुलिस जैसे ही आरोपी प्रिंस राज को पकड़कर गाड़ी की ओर ले जा रही थी, तभी वकीलों ने रोक लिया। देखते देखते वकीलों और पुलिस के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई। गुस्साए वकील ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की, दारोगों का थप्पड़ मारा और गाली गलौज करते हुए उसे दौड़ाया। वहीं किसी तरह पुलिस आरोपी की हिरासत में लेकर वहां से निकल पाई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वहीं दरअसल रावतपुर थाना क्षेत्र के केशवपुरम में निवासी 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट अभिजीत सिंह पर 25 नवंबर को चापड़ से हमला हुआ था। इस हमले में उसकी 2 अंगुलियां कट गई, सिर और पेट पर भी गंभीर चोट आई और अंत तक बाहर आ गया। अभिजीत अभी भी सर्वोदय नगर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है।
अगली बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में दिखी एकता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक हितों के लिए देश की एकता पर प्रहार करना गुलामी की मानसिकता का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने अंग्रेजों के केवल सत्ता ही नहीं पाई बल्कि गुलामी की मानसिकता को भी आत्मसात कर लिया। अगली बड़ी खबर, शादी की तैयारी के नाम पर लिए 1,77,000 रुपए। रामपुर से लुटेरी दुल्हन और उसका साथी गिरफ्तार। रामपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो शादी के नाम पर लोगों से ठगी कर गायब हो जाता था। यह मामला पटवाई थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई कि शादी से पहले गोद भराई की रस्म करवाई गई और खर्चों के नाम पर 1,77,000 रुपए ले लिए गए। शिकायत के अनुसार युवक के परिवार ने एक युवती सेवनिया से शादी तय की थी। परिजनों की मौजूदगी में गोद भराई की रस्म हुई और पैसे दे दिए। इसके बाद युवती और उसके साथी अचानक गायब हो गए। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। कई महीनों तक आरोपी पुलिस से बचते रहे और चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा। पुलिस ने जब अब युवती शिवन्या और उसके साथी नितिन उर्फ एनिकेतन को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है। शामली मंदिर के लिए सपा सांसद इकरा हसन का बड़ा ऐलान। सांसद निधि से देंगी 10 लाख रुपए। बीजेपी पर जमकर बरसी। यूपी के शामली में सांसद इकरा हसन ने बाबा समनदास मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए दान देने की घोषणा की। इकरा हसन किराना से सपा की सांसद हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जन कल्याण के कार्यों में जातिगत भेदभाव करने का आरोप लगाया। शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के उन कस्बे में 27 अक्टूबर को ज्ञान भिक्षु महाराज की 173वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किराना सांसद इकरा हसन ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जनता के हितकारी कार्यों में रुकावटें पैदा करती है और जाति बिरादरी के दबाव से भयभीत रहती है। उन्होंने कहा सरकार को जनसेवा से ऊपर जातिगत समीकरणों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे वंचित वर्गों का नुकसान हो रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है। टेस्ट बैन संधि पर दस्तखत करने वाला अमेरिका खुद क्यों न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। बता दें कि इस वक्त जब दुनिया के कई देश में आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनमें दोस्ती कराने का दावा कर रहे हैं, इसी बीच एक अजब बात हुई है। ट्रंप ने गुरुवार को रक्षा मंत्रालय से कहा है कि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग दोबारा शुरू कर दे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जबकि रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन को लेकर उनकी पीस डील लगभग बेकार हो चुकी है। 3 दशक बाद यूएस का दोबारा परमाणु परीक्षण शुरू करना क्या किसी खतरे का संकेत है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि दूसरे देशों के टेस्टिंग प्रोग्राम को देखते हुए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को निर्देश दिया है कि वे हमारे हथियारों को परमाणु हथियारों की टेस्टिंग तुरंत शुरू कर दे ताकि हम बराबरी पर रहें। उन्हें यह भी कहा कि फिलहाल अमेरिका की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर है, लेकिन चीन अगले 5 साल में बराबरी पर आ जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है। जयपुर उदयपुर में चल रही बसें परिवहन विभाग की कार्रवाई से ऑपरेटर्स में गुस्सा। जयपुर उदयपुर और भीलवाड़ा को छोड़कर प्रदेश भर में ऑल इंडिया परमिट वाली स्लीपर बसों का संचालन बंद हो गया। करीब 7,000 बसों के ब्रेक लगने से यात्री परेशान है। जोधपुर, कोटा सहित अन्य जिलों में स्लीपर बसें खड़ी हो गई हैं। ट्रेवल्स एजेंसियों ने बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दरअसल पिछले दिनों स्लीपर बसों में हादसों के बाद परिवहन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई चल रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर कई बसों के चालान काटे, सीज भी किया और इससे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन में काफी बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है। सोनभद्र पर मंत्री पर हमला, शीशे पर मुक्के मारे, फ्लीट के सामने आया हमलावर। मंत्री ने कहा गाड़ी भगाओ, थाने जाकर रुकवाई। बता दें कि समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड के काफिले पर गुरुवार रात हमला किया गया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से डाला लौटते समय यह हमला हुआ। मंत्री ने बताया कि एक गाड़ी ने पहले उनके काफिले को ओवरटेक किया और फिर उसे रोककर अभद्रता की गई। गाली गलौज के बाद बोनेट और शीशे पर मुक्के मारे गए। स्थिति भांपते हुए उन्होंने ड्राइवर को गार भगाने को कहा। मंत्री ने मोबाइल से हमले की जानकारी पुलिस को दी। सोन नदी के पास बने बैरियर पर पुलिस ने हमलावर की गाड़ी को रोका तो वह उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। एसपी सोनभद्र ने बताया कि आरोपी कार मालिक अंकित मिश्रा को हिरासत में ले ली गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वारदात लोडी टोल प्लाजा पार करने के बाद हुई। पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी को भी कब्जे में ले ली है। अगली बड़ी खबर आ रही है। पंजाब पुलिस ने आतंकी पन्नू से जुड़े 3 व्यक्तियों को पकड़ा। बता दें कि बठिंडा के स्कूल में लिखे खालिस्तानी नारे विद्यार्थियों से हुई फंडिंग एफआईआर दर्ज। पंजाब पुलिस ने आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये बठिंडा के गांव निशाना और मन्नन वाला के स्कूलों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिख रहे थे। यह कार्रवाई अमेरिका में बैठे संगठन के प्रमुख गुरपवंत सिंह से पन्नू के सर पर की जा रही थी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि आरोपियों की पहचान अभी सामने नहीं आई है। इससे पहले भी इसी साल पन्नू के खालिस्तानी पोस्टर लगाने के कई मामले सामने हैं। इसमें पन्नू और उसके सहयोगियों के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज हुई। इसमें 12 लोगों को अरेस्ट भी किया गया।
बता दें कि पुलिस की शुरुआत जांच में सामने आया कि आरोपियों को इसके लिए विदेश से फंडिंग हुई, इसी का कारण ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए। तीनों भड़काऊ नारे लिखकर अशांति फैलाने की कोशिश में थे। पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन्हें पकड़ लिया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि कब से पन्नू से जुड़े हुए थे। पुलिस ने यह भी तलाश कर रही है कि उन्हें पंजाब के अन्य जिलों में तो पहले कोई वारदात नहीं की। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल बोले नशे में पंजाब नंबर 1 सरकार और कुछ लोगों की कोशिश से नहीं लगेगी लगाम, 5 महीनों में एक्शन हुआ। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती चंडीगढ़ में सेलिब्रेट की जा रही। इस मौके पर सुखना लेक पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में पंजाब के गवर्नर एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंजाब के नशे के मुद्दे पर कहा कि नशा मुक्ति केवल पंजाब की समस्या नहीं है, आज सभी लोग इससे दिक्कत को महसूस कर रहे हैं। हम अब बहुत आगे बढ़ गए हैं, आज पंजाब एक नंबर 1 बन गया है इस मामले में। इस चुनौती का सामना करना न केवल हमारे लिए बल्कि भारत के भविष्य के लिए भी आवश्यक है। अगर हमारी युवा पीढ़ी कमजोर हो गई तो सशक्त भारत के सपने को नुकसान होगा। सब मिलकर प्रयास करेंगे तो जल्द ही सफलता मिलेगी। केवल सरकार और कुछ लोगों की मेहनत से इस पर सफलता पाने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पिछले 4-5 महीनों में सरकार ने इस प्रकार की एजेंसी पर कार्रवाई की है। हमने भी कोशिश की है कि धार्मिक गुरु जो इसमें लगे हुए प्रयास करेंगे तो सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिल जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बिल्कुल सटीकता से जानने के लिए हमारे चैनल वॉचिंग तक को आज ही सब्सक्राइब करें। बाकी आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।